नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में कृषि संबंधित रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में जीआई टैग, हाउस ऑफ हिमालय, मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, हनी मिशन की स्थिति की समीक्षा की गई और अगले साल के लिए विभागीय एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ये मीटिंग रखी है, जिसमें इस बैठक में जीआई टैग, हाउस ऑफ हिमालय, मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और इसी के साथ हनी मिशन की स्थिति पर समीक्षा चर्चा की गई और इसी के साथ अगले साल के लिए विभागीय एक्शन प्लान की भी चर्चा की गई है। यानी कि अगले साल होने वाले विभागीय जो एक्शन प्लान है उस पर भी पूरी तरीके से इस बैठक में चर्चा की गई। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक को देहरादून में राज्य सचिवालय में इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। और 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एसएसपी दून के निर्देशों पर दून पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शहर क्षेत्र में संचालित विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहक चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। पुलिस ने चालकों से नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग और निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखने की अपील की है। तो ये 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो एसएसपी दून है उनके निर्देशों पर इस अभियान को चलाया गया है, जहां साफ तौर से जो चालक है उनको नियमों की जानकारी दी गई कि किस तरीके से सुरक्षित ड्राइविंग की जा सकती है। साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट के बारे और उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ गति सीमा का भी ध्यान रखने की अपील यहाँ की गई है। और हरिद्वार के कुछ इलाकों में आज सुबह हल्की धुंध और कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो गई। सुबह के समय वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा और सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे धुंध छटेगी और मौसम साफ होने की संभावना है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ इलाकों में आज सुबह हल्की धुंध रही, कोहरा छाया रहा और साफ तौर से इससे वाहनों की गति पर असर पड़ा है, यानी कि वाहनों की गति धीमी हुई, जिसके बाद उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी। तो वही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से ये साफ तौर से कहा गया है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, दिन चढ़ेगा, यानी कि धूप आएगी, ऐसे ऐसे धुंध जो है वो कम होती जाएगी और मौसम साफ होने की संभावना साफ तौर से नजर आएगी। तो हरिद्वार से ये अपडेट आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सुबह से ही हल्की धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात नियम प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कोहरे में साफ तौर से दिखाई नहीं देता और गाड़ियों की गति जो है वो धीमी हो जाती है। लगातार मौसम ने करवट ली है। इससे पहले कल बारिश भी देखने को मिली थी और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ ही अगर आज के मौसम की हम बात करें तो आज कुछ इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, हल्की धुंध छाई रही और जो सड़कों पर जो दृश्यता थी वो कम हो गई। इसके बाद मौसम विभाग ने ये कहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा धुंध छटेगी और मौसम साफ होता नजर आएगा। अगस्त्यमुनि क्षेत्र के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरे एक व्यक्ति की सूचना मिलते ही पोस्ट रतुड़ा से एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम ने कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में
साहसिक प्रयास करते हुए घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी चिकित्सीय जांच और उपचार किया जा रहा है। इस कार्रवाई की ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने सराहना की है। तो 100 मीटर गहरी खाई में ये व्यक्ति गिर गया था, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पहले उसका उपचार किया गया, अस्पताल भेजा गया, जहां जो प्रारंभिक जांच होती है वो पूरी की गई। और इस कार्रवाई की ग्रामीणों और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी तारीफ की गई है, क्योंकि टीम मौके पर पहुंची थी और युवक को बचाया गया। और हरिद्वार के बैरागी कैंप में स्थित एक वेयर हाउस में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया। फायर टेंडर मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारण अभी किसी के हताहत होने की यहां सूचना नहीं मिली है। आसपास के लोगों और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है, जहां वेयर हाउस में आग लग गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रित करने का जो काम है वो चल रहा है, काबू पाने का काम चल रहा है। तस्वीरों में भी साफ तौर से आप देख सकते हैं आग यहां लगी हुई थी। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आसपास के लोगों और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम भी उठाए हैं। और जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर आयोजित मीडिया कार्यशाला वार्तालाप कार्यक्रम के लिए पीआईबी देहरादून का विशेष आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़े मिशन के बारे में मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को अधिनियम की प्रमुख योजनाओं, लाभार्थियों और ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों तक सही और प्रभावी संदेश पहुंच सके। हमारा यहाँ पे जनपद टिहरी के हेडक्वार्टर में आज जो एक वार्तालाप रखी गई है और स्पेशली विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर मैं बहुत ही एक तो आभार व्यक्त करती हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का कि उन्होंने ये करा। और आज हमारे जितने भी यहाँ प्रेस क्लब टिहरी के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, गणमान्य सदस्य हैं, काफी अच्छा डेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, विदित है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम भारत सरकार लेकर आई है और सभी राज्यों को इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करना है। किस तरीके से उसको बेहतर हम लोग धरातल पे उतार सकते हैं, क्या क्या उसमें कुछ चुनौतियां आएंगी या क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम कैसे एड्रेस करें, उन सब पे काफी अच्छी चर्चा हुई। माननीय विधायक दीदी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया, ताकि जो हम देखते आ रहे हैं कि फ्रॉम 2005 जब फर्स्ट नरेगा आया था, उसके बाद से मनरेगा हुआ और अब जी राम जी हुआ है और सबके स्वरूप में कुछ एड ऑन हुआ है। और अब जो विकसित भारत जी राम जी आया है उसमें बहुत ही अच्छा एक लीप बाउंड स्टेप लिया गया है कि काफी चीजें हमने 125 दिन का रोजगार बढ़ाया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कारगर साबित होगा लाइवलीहुड जनरेशन पे, आजीविका संवर्धन में। और जनपद टिहरी में हम लोग का प्रयास यही होगा कि कनेक्टिविटी के इश्यूज को हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे और मनरेगा में बेहतर से बेहतर और कितनी अच्छी असेट क्रिएशन या लोगों को जो रोजगार गारंटी है जो वो किस प्रकार से बेहतर दें और कितने अच्छी असेट जनरेट करें, हम इस पे काम करेंगे। और नी टिहरी में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम विषय पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित की गई। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को अधिनियम की प्रमुख योजनाओं और ग्रामीण विकास में इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला की कुछ झलकियां साझा की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे और अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। तो ये नई टिहरी में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम विषय पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों को उनके माध्यम से वहां जो योजनाएं चल रही है और ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसकी कुछ
जो झलकियां है वो साझा की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने यहाँ सवाल जवाब का जो कार्यक्रम है वो हुआ, यानी कि सवाल पूछे गए, उसके जवाब दिए गए और अधिनियम से जुड़े जो विभिन्न पहलुओं पर है उन पर भी चर्चा की गई है। यानी हर पहलू पर यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार विशेष कैंपों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज आयोजित 10 कैंपों में 12,510 लोगों ने भाग लिया। अब तक राज्य भर में 484 कैंप्स आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से यहां लोगों को प्रत्यक्ष सेवाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है और इन प्रयासों को राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण बताया है। तो ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में ये चलाया जा रहा है, जिसका नाम रखा है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। ये विशेष कैंप है जिसमें जनता का समर्थन मिल रहा है। और अगर अब तक कैंपों की बात की जाए तो अब तक 10 कैंपों में लगभग 12,510 लोगों ने भाग लिया है और अब तक राज्य भर में 484 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से यहाँ लोगों को सेवाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसके लिए भी सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमित उजागर हुई। यानी कि यहां कई गंभीर अनियमितता जो है वो आई है और बिना सब रजिस्ट्रार के लिपिक द्वारा अवैध रूप से डीड का निबंधन किया जा रहा था। करोड़ों रुपए के स्टाम्प चोरी के मामले सामने आए। कई महीनों लंबित अभिलेख आवेदकों को नहीं लौटाए गए थे। कार्यालय में घोस्ट कार्मिक और कूट रचित विलेख भी पाए गए। डीएम ने संबंधित कर्मियों का रिकॉर्ड तलब किया और कंप्यूटर जब्त कर लिया। मामले में कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया गया। तो ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम ने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई गंभीर जो नियमित रूप से वहां कार्यभार चल रहा है वो नहीं पाया गया, जिसके बाद बिना सब रजिस्ट्रार के लिपिक द्वारा अवैध रूप से डीड का निबंधन किया जा रहा था, जिसके बाद डीएम ने संबंधित कर्मियों को रिकॉर्ड तलब किया और उनका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। मामले में कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया गया है। ऋषिकेश की ये जो पूरा मामला है वो ऋषिकेश से सामने आ रहा है। और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से पर्यटन कारोबारी को बड़ी राहत मिली है। वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टी में ओली, मसूरी और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। 3 दिनों तक होटल और ऑलमोस्ट स्थानीय बाजारों में जबरदस्त भीड़ रही। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के रोजगार और कारोबारों को फायदा मिला है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में उम्मीद बढ़ी है। आगामी दिनों में और बर्फबारी से पर्यटन में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी सुहावना हो गया है और यहाँ वीकेंड पर जो लोग हैं वो छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की भी छुट्टी थी, जिस मौके पर यहाँ मसूरी, ओली और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जो पर्यटन स्थल है वहां काफी लोगों का आना जाना रहा। यानी कि 3 दिन तक वहां सभी जो स्थान थे वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे, चाहे वो होटल हो या फिर स्थानीय जो बाजार है वहां भी जबरदस्त जो भीड़ है वो देखने को मिली। इससे बर्फबारी से स्थानीय लोगों को जो उनका रोजगार है उसमें फायदा मिला और आगे भी वहां
टूरिस्ट के आने की संभावना है, क्योंकि लगातार बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। और दिल्ली के लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की सांस्कृतिक छटा ने आगंतुकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में राज्य की परंपरागत कला, लोक नृत्य, संगीत और पहाड़ी व्यंजनों की विशेष प्रस्तुति दिखाई गई। लोगों ने पहाड़ी संस्कृति और खान पान का आनंद लिया, जिससे उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति धरोहर को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का अवसर मिला। साथ ही इस कार्यक्रम की जो वहां चीफ गेस्ट थे या अन्य गेस्ट थे, उन्होंने सराहना की और पहाड़ी संस्कृति के जीवंत अनुभव का आनंद लिया। तो दिल्ली के लाल किले में आयोजित जो परेड थी उसमें उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिली। वहां जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने साफ तौर से इस कार्यक्रम का आनंद लिया और यहां पहाड़ी संस्कृति, उनके जीवन के बारे में भी देखने को मिला। इस कार्यक्रम में राज्य की जो परंपरागत कला है, लोक नृत्य है, संगीत है और जो पहाड़ी भोजन है उसकी भी विशेष प्रस्तुति दिखाई गई। पहाड़ में लोग किस तरीके से रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका खान पान क्या है, इससे जो उनका पूरे सांस्कृतिक धरोहर है उसको राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का अवसर मिला। और वहां जो अतिथिगण थे, जो चीफ गेस्ट थे, उन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। और इसी बीच शुरू करेंगे बड़ी खबर का, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघ का कुनबा। बड़ी अपडेट इस वक्त की। कारबेट में 5 और बाघ लाए जाएंगे। वन विभाग ने प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा है। पश्चिमी हिस्से में बाघ संख्या कम है। रेलवे, हाईवे और नहर जो है वो बाधक बने। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे को बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। वन विभाग ने कारबेट टाइगर रिजर्व में 5 और बाघ लाने का प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा है। एनटीसीए की हरी झंडी मिलने के बाद कारबेट से बाघों का चयन किया जाएगा। पश्चिमी हिस्से में बेहतर पर्यावास के बावजूद बाघों की संख्या कम है, क्योंकि रेलवे लाइन, हाईवे और चीला नहर बाघों की आवाजाही में बाधा बन रही है। इस कदम से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या संतुलित करने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की। राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघ का कुनबा। कारबेट में 5 और बाघ लाए जाएंगे। वन विभाग ने एनटीसीए को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि पश्चिमी हिस्से में बाघ संख्या कम है। और जमालपुर जियापोता मार्ग स्थित उषा टाउन ऑफिस के बाहर मार्ग सदन और शिकायतकर्ता अतुल चौहान की शिकायत पर एचआरडीए टीम ने प्रशासन के साथ मौके पर जांच की। जांच के दौरान हालात बिगड़ गए और कथित फायरिंग में सचिन चौहान और कृष्णपाल उर्फ नानू घायल हो गए, जिन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। आरोप है कि स्वामी यशीश्वर नंद और अमित चौहान ने खुलेआम गुंडागर्दी की। अतुल चौहान ने आत्मरक्षा में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करने के बाद में हथियार थाने में सरेंडर करने का दावा किया। मात्र सदन ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। चला कि उषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है, जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं, उनके द्वारा कोई पीआईएल डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है।
हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। और इनका ये कहना है कि 4 से 5 लोग थे जो कि आए थे, और जब गोली चली थी, लेकिन कौन कौन लोग उसमें लड़ाई में थे और गोली चलाने में थे, एक बार हम संपूर्ण जब सीसीटीवी कैमरे को देख लेंगे। और चूंकि जिनको चोट लगी है उनके जो भाई है, जो इसके ओनर है, वो भी अभी उनके इलाज में है, तो लिहाजा उनसे भी अभी हमें तरीफ नहीं मिल पाई है। घटना स्थल पे हमारी देखिए फॉरेंसिक की टीम भी आई है, तो जो हमारी ये फॉरेंसिक के लड़के हैं उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन किया है 4 खोखा राउंड है। हरिद्वार में जिस प्रकार से माफियागिरी चरम पर है, जिस हिसाब से खनन माफियाओं के विरुद्ध में, जिस हिसाब से आपने देखा ही कि आश्रम ने लगातार किस तरीके से कार्रवाई की उसमें, और किस हिसाब से हम लोगों ने कोर्ट में भी मामला को परस्यू किया, इसी हिसाब से यहाँ पर भू माफियाओं का स्वामी यतीश्वरानंद के अंदर में कई सारे भू माफिया यहाँ पे पनप गए हैं, और बड़े पैमाने पर वहां पर कृषि भूमि और बाग की भूमि का कटान करके उसको अवैध रूप से कॉलोनाइज किया जा रहा था। इस संबंध में हमने जितने लीगल रेमेडीज थे वो हमने परस्यू किए। अतुल चौहान जी नूरपुर पंजे नेड़ी के निवासी हैं, और उन्होंने वहां पर इस मुहिम को वहां पर चलाया कि किसी प्रकार से कृषि भूमि और बाग की भूमि जो लगातार बर्बाद हो रही है उसको वहां पर उन्होंने बचाने के लिए एक मुहिम चलाई। वहां पर 3 साल से लगातार शासन प्रशासन के पास में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा था। इस बीच गलत ढंग से एक खसरा नंबर है 154 और 58, जहां पर गलत ढंग से इन लोगों ने एचआरडीए में एक एप्लीकेशन देकर झूठा एफिडेविट सारा दे करके, उससे पहले बाग कटान के लिए उन्हीं के परिवार पर, अमित चौहान के परिवार पर एफआईआर हुआ था, इन लोगों ने वहां पर जाकर के कुछ भूमि को अप्रूव करा लिया। उसकी आड़ में जो अप्रूवल था 14 लगभग 10-12 बीघा जमीन थी, उसकी आड़ में 70 बीघा जमीन पर लगातार उन लोगों ने काट करके, पूरे बाग को काट करके अवैध प्लॉटिंग की। इस मामले को बार बार जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया, बार बार एसएसपी के संज्ञान में लाया गया, बार बार जाकर के ये उपाध्यक्ष हैं जो उनके संज्ञान में लाया गया। लगातार जांच बैठी। कुछ दिनों पहले जब हमने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पे ये पत्र को लिखा कि इतनी बड़े रूप से भूमि घोटाला हो रहा है, तब चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से जांच आई, और पुलिस प्रशासन ने बैठ करके हमारे बयान भी उसमें दर्ज किए, क्योंकि वहां पर कोर्ट, हाई कोर्ट में हम एज ए एडवोकेट हम इस बात को परस्यू कर रहे थे। तो इस बात को लगातार शिकायत देने के बाद में जब ये सोनिका मैडम आई है, तब हम लोग उनसे मिले कि इस प्रकार से सारी भूमि घोटाला होते रहेगा, आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सुबह घटना हुई थी, उसमें मेरे पापा शामिल थे, उसमें मैं नहीं था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। ट्रू स्टार आए अंकल सुधांशु भैया, उन्होंने आगे मेरे साथ बदतमीजी करी, घर से पकड़ के घसीट के ले गए। और फिर उन्होंने वहां गाड़ी में भी बिठा के, गाड़ी में जब बिठाया गाड़ी में भी मारा। गाड़ी के बाद फिर उन्होंने वहां से उतार के जब भी मारा, और भीतर ले जाके फिर भी मारा। उन्होंने फिर लात मुक्के बजाए। उसके बाद उन्होंने कहा इसके लाठी के बजाओ। उन्होंने उन्हें चौकी जांच को उन्होंने कहा लाठी मुक्के बजाओ। फिर उन्होंने लाठी मुक्के बजाए। फिर उन्होंने अंदर ले जाने के बाद उन्होंने कहा थाने में ले जाओ इसे। थाने में ले जाने के बाद थाने में बजाया। फिर और उत्तराखंड के विकासनगर इलाके में 18 वर्षीय कश्मीरी युवक और उनके परिवार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से हमला किया। युवक और परिवार के अन्य सदस्यों को पीटा गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पहले स्थानीय अस्पताल फिर दून अस्पताल रेफर किया गया। घटना सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और भीड़ की हिंसा को उजागर करती है। मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।